जरा सी क्या आंधी आई और तपकरा का विकास उड़ गया। जी हाँ, रविवार की शाम जसपुर ज़िले के तपकरा ग्राम पंचायत में काफ़ी आंधी तूफान आई, जिसका खामियाजा इस सामुदायिक भवन को उठाना पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एस्बेस्टस है वो हवा में उजड़ करके नीचे चला गया है, नीचे गिर गया है। यही नहीं, यहाँ का जो एस्बेस्टस है हवा में उड़ करके एक दूसरे घर में चला गया है। और मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार का यहाँ पे एक निर्माण कार्य हुआ था। और ये जो सामुदायिक भवन जो है, ये दरअसल तपकरा ग्राम पंचायत में एक टोला मोहल्ला है, झिली बेरना बोलते हैं। उसी झिली बेरना में इस सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया था। और पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ के जो विधायक हैं यूडी मिंज विधायक थे, जो संसदीय सचिव भी थे, उन्हीं के द्वारा इस सामुदायिक भवन का लोकार्पण कराया गया था। और काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे लोकार्पण कार्यक्रम में। भाजपा के भी लोग थे, कुछ कांग्रेस के भी लोग थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो निर्माण कार्य है, उस निर्माण कार्य की गुणवत्ता को आप समझ सकते हैं कि छोटी सी क्या आंधी आई और उस आंधी से पूरा का पूरा जो ये एस्बेस्टस से उड़ करके दूसरे घर में चला गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक नागरिक सूचना पटल का निर्माण कराया गया है। अब देखते हैं कि ये जो सामुदायिक भवन है कितनी राशि में बनाया गया था। तो देखिए, ये सामुदायिक भवन झिली बेरना जसपुर लिखा हुआ है, सॉरी तपकरा लिखा हुआ है। और योजना का नाम विधायक मद लिखा हुआ है। स्वीकृत राशि 6,50,000 रुपया। स्वीकृति वर्ष 2022-23 की है। कार्य प्रारंभ तिथि 6/5/2023 है। कार्य पूर्णता तिथि 22/6/2023, यानी कि कार्य पूर्णता होने की तिथि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। और कार्य निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत तपकरा लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा एस्बेस्टस है उड़ करके दरअसल नीचे आ गिरा है। और इसका जो कुछ आधा हिस्सा था दूसरे घर में दरअसल जा कर के गिर गया है। अब देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की क्या समस्या रही होगी, जो कि पूरा का पूरा छोटी सी आंधी आई और पूरा ये गिर करके उजड़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इसकी जो क्वालिटी रही होगी, इसकी जो गुणवत्ता रही होगी, वो कैसी होगी, आप खुद ही समझ सकते हैं। अब देखिए, ये जो भवन है, इस भवन की लागत 6.5 लाख रुपए के लगभग है, जैसा अपन देखे नागरिक सूचना पटल में। तो समझ में नहीं आता है कि इसमें एस्बेस्टस लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी। इसको अगर ढलाई कर दिया गया होता, 6.5 लाख पर भी काफ़ी बड़ा अमाउंट है। मैं अभी कुछ देर पहले जो सिविल इंजीनियर हैं, कुछ प्राइवेट सिविल इंजीनियर, उनसे मैं बात किया, कुछ लंबाई चौड़ाई वगैरह बताया। तो उनका बोलना था कि ये जो भवन है, इस भवन में उतने पैसे में दरअसल ढलाई भी हो जाता, पर ढलाई क्यों नहीं कराया गया, जांच का विषय हो सकता है। और जो भी इंजीनियर इसमें एस्टीमेट बनाया होगा, तो जांच का विषय हो सकता है। अब देखिए, लगभग 60-70 फीट 80 फीट दूर एक मकान है, और उस मकान में एस्बेस्टस दरअसल जा कर के गिरा हुआ है। अब लोगों से पूछते हैं कि किसी को चोट तो नहीं आई होगी, क्योंकि एक बड़ा घटना घट सकता था काफ़ी। अब पूछते हैं यहाँ के लोगों से किनका घर है, जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि इसमें किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई होगी। तो ये देखिए, जो एस्बेस्टस है लगभग 50-60 फीट दूर रहा होगा और उड़ करके इस घर में दरअसल आ गया है। और देखिए, काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। अगर इस जगह पे अगर कोई रहे होते घर में, तो हो सकता है कि बड़ा एक हादसा हो सकता था। तो पूछते हैं यहाँ के जो घर के जो मालिक, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये संडे को हुआ था ना ये घटना? संडे को ये उड़ गया था ना ये एस्बेस्टस? अच्छा। तो घर में उस समय आप लोग थे? सुतल थे दूसरा रूम में, खाली से भाग किए था, उसके बाद अच्छा, तो किसी को चोट तो नहीं लगी है? नहीं, हल्का सा लगा था। चोट लगा है। और कुछ नुकसान हुआ है आप लोगों का कुछ? बहुत दूर अंदर देखते ना, अंदर। अच्छा, तो ये दादाजी बता रहे हैं कि अंदर चल के देखिए, बोलते हैं। देखते हैं अंदर में क्या कुछ नुकसान हुआ होगा इनका, और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये इनका अंदर का मकान है,
चलिए मैं जूता पहना हूँ, अभी बाहर से ही देख लेते हैं। नहीं अंदर आइए ना, अंदर जाइएगा तब ना। तो देखिए यहाँ पे इनका बेडरूम है, दिख रहा है, और रात में लगता है मेरे ख्याल से सोए भी होंगे। यहाँ बच्चे लोग सोए थे ऐसा बता रहे हैं ये। अब देखिए इनका जो पूरा जो एस्बेस्टस है ये पूरा उजड़ गया है। और देखिए यहाँ पे ये स्थिति, इस मकान में भी, इस रूम में कोई सोए थे क्या? सोते थे लेकिन उस समय नहीं सोए थे। उस दिन नहीं सोए थे, सब लोग इधर सोए थे। तो किसी को चोट नहीं लगा है? चोट नहीं लगा, थोड़ा सा ये और आगे बढ़ जाता है तो बहुत बड़ा हादसा हो। तो ये बता रहे हैं कि बगल वाले रूम में बच्चे सोए हुए थे, इस रूम में नहीं सोए थे, नहीं तो एक बड़ा घटना हो सकता था। पर चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जसपुर ज़िले के ग्राम पंचायत तपकरा के झिलीबेरना में जो सामुदायिक भवन बनाया गया है, जो कि एक छोटी सी आंधी भी नहीं झेल पाया और वो उड़ करके दूसरे घर में जा गिरा। तो आप समझ सकते हैं कि तपकरा में किस प्रकार का यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसकी गुणवत्ता का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब देखिए ये जो मकान है, कुछ देर पहले मैं बता रहा था आपको कि मेरी एक इंजीनियर से बात हुई थी। उनका बोलना था कि इतने बड़े भवन का इतनी लागत में तो ढलाई हो जाता, पर एस्बेस्टस क्यों लगाया गया था ये जांच का विषय हो सकता है।